हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सेंचर के कम्युनिकेशन टेस्ट के बारे में। ठीक है। सो इस वीडियो में हम इसके ये जो टेस्ट होता है इसके बारे में ए टू जेड सब कुछ डिस्कस करेंगे, लिटरली सब कुछ। आपको इस वीडियो में बस स्टे करना है और एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे आंसर दे सकते हो और कौन से पोर्शन की आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है वो भी हम अभी ही समझ लेंगे। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके टेस्ट पैटर्न के बारे में। सो अगर टेस्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है, यहां पर आपको कुछ ये पार्ट देखने को मिलेंगे जो कि आपके ए, बी, सी, डी, ई और एफ ऐसे डिवाइड रहते हैं। अब ये जो ए पार्ट है वो होता है रीडिंग, जिसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो बी पार्ट है उसमें दिखता है आपको रिपीट, जिसमें आपको 16 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सी पार्ट होता है क्वेश्चंस, जिसमें आपको 24 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सेंटेंस बिल्ड में आपको टोटल 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। स्टोरी रिटेलिंग में 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ओपन क्वेश्चंस में आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब ये जो सभी सेक्शन होते हैं इन सभी का एक इंडिविजुअल टाइमर होता है जिसके अनुसार आपको उसमें आंसर देना पड़ता है। ठीक है। सो ज्यादा टाइम से तो फर्क नहीं पड़ता, बट ये जो पूरा टेस्ट है ओवरऑल अराउंड 30 मिनट्स के आसपास का होता है। ठीक है। और इन सभी सेक्शन का एक इंडिविजुअल टाइमर होगा जिसके हिसाब से आपको करना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने वाला हूं और आपको किस वाले सेक्शन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो है सेक्शन वो है रीडिंग। ये सेक्शन सबसे सिंपल है और आपको इसमें कुछ भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होगा कि आपके स्क्रीन के सामने टोटल 10 सेंटेंस होंगे, लेकिन इसमें आपको एक गलती नहीं करनी है। जो आपका सामने जो आपको एआई वॉइस जो आपको बोलती है, इसमें आपको सामने से भी वॉइस सुनाई देगी। जो वॉइस आपको बोलती है, जो आपके हेडफोन में आवाज आएगी, जब वो बोलेगी तभी आपको रीड करना है। जैसे कि वहां से आपको आवाज आएगी, रीड सेंटेंस 1। ठीक है। जैसे ही ये आवाज आपको आए तब आपको बोलना है द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है। जब वहां से आवाज आए रीड सेंटेंस 2, उसके बाद आपको बोलना है वाओ। फिर वहां से आवाज आए रीड सेंटेंस 3, फिर आपको बोलना है क्लोज द डोर। सबसे पहले वहां से आवाज आएगी। ठीक है। समझ गए ये बात को? आपको सेंटेंस रीड कब करना है? जब वहां से सामने से आवाज आएगी तब वो आपको सेंटेंस रीड करना है जो भी आपके स्क्रीन पे लिखा है। सबसे ज्यादा सिंपल सेक्शन है और इसमें मैं यहां पर होप करूंगा कि आप 10 बाय 10 सारे क्वेश्चन सही करो। जो 10 क्वेश्चन हैं 10 के 10 क्वेश्चन आप सही करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रिपीट। अब इस वाले सेक्शन में क्या होता है इसके बारे में जरा बात करते हैं। देखो, एक्सेंचर कम्युनिकेशन असेसमेंट में जो रिपीट वाला सेक्शन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसको कैच करने के लिए आपका एक्सेंट कैचिंग काफी अच्छा होना चाहिए। एक्सेंट कैचिंग, ठीक है। क्योंकि इसमें एक्चुअली क्या करते हैं वो लगभग सभी एक्सेंट्स को कवर करते हैं। ठीक है। इसमें आपका नॉर्मल इंग्लिश में आपको पूछा जाएगा। ठीक है। आयरलैंड के एक्सेंट में पूछा जाता है। ठीक। यूके के एक्सेंट में पूछा जाएगा, यूएस के एक्सेंट में पूछा जाएगा, पॉलिश एक्सेंट में भी पूछा जाएगा। ये जितने भी इंग्लिश के एक्सेंट हैं इनमें पूछा जाता है। जैसे कि मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। जैसे रिपीट है तो सबसे पहले आपको क्या होगा, वहां से सेम आवाज आएगी। जैसे वो बोलेगा मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। अब ये आपने सुन लिया, आपको अपनी नॉर्मल सेंटेंस में ये वाली चीज रिपीट करनी है। ठीक है। रिपीट करनी है। जैसे ही आपको सुनाई देता है आपको रिपीट करके खुद से बोलना है मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। ठीक है। अब यहां पर कई लोग क्या गलती करते हैं वो मैं आपको पॉइंट करना चाहता हूं। एक तो काफी लोग यहां पर प्रेशराइज करके बोलते हैं, मतलब एक एक सेंटेंस ऐसे मे आई हैव योर ऐसे नहीं बोलना है। आप अपने जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हो वैसे बोलना है मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। बिल्कुल ऐसे नॉर्मल नॉर्मल वे में जैसे फ्लो में आप बोलते हो बिल्कुल वैसे बोलना है। दूसरी बात यहां पर एक चीज और है, ये वाले सेक्शन में फोकस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोकस। क्योंकि इसमें क्या होता है कि सेंटेंस जब हमें सुनाई दिया, सपोज किसी कुछ कोई सेंटेंस है, ठीक है, वो हमें सुनाई दिया, लेकिन जब हमारी बोलने की बारी आती है, हमने सुनाई दिया, हम समझ भी गए कि सामने वाले ने क्या बोला, लेकिन बोलने के टाइम पे हम एग्जैक्ट वर्ड्स भूल जाते हैं। तो जब वो बोल रहा हो ना, जैसे ये बोल रहा है मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, एक एक वर्ड को बिल्कुल ध्यान से रिपीट करते जाओ। जैसे वो उसने बोला मे आई मे आई हैव मे आई हैव मे आई हैव, ऐसे दिमाग में आप चलाते रहो लगातार, तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा रिमेंबर करने में कि उसने बोला क्या है। ठीक है। तो ये रिपीट का सेक्शन भी इजी ही होता है और इसमें अगर आप देखोगे तो टोटल आपसे 16 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैं यहां पर होप करूंगा कि 16 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट आप 13 टू 14 क्वेश्चंस का सही जवाब दोगे। अगर आप 13 टू 14 क्वेश्चंस का सही जवाब दे पाते हो, सही रिपीट कर पाते हो, तो ये आपके लिए अच्छा है क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर जो सबसे डिफिकल्ट सेक्शन है
और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है क्वेश्चन सेक्शन। ये आपका सी सेक्शन है, ये मैं कहूंगा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और इसमें 24 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें अगर आप 20 क्वेश्चंस तक का आंसर सही दे पाते हो तो एक काफी सिक्योर पोजीशन रहेगी, ठीक है। अब अगर इसकी बारे में हम डिस्कस करें तो देखो इसमें सिंपल सी चीज है, आपको वन वर्ड या ज्यादा से ज्यादा 3 वर्ड आंसर देने होते हैं, ठीक है। वन वर्ड तो 3 वर्ड आंसर। इसके मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया, वुड यू गेट वाटर फ्रॉम बोतल और न्यूज़पेपर। मतलब भैया पानी आपको किससे मिलता है, पानी आपको बोतल से मिलेगा या न्यूज़पेपर से मिलेगा। तो सीधी बात है भाई, हमें बोतल से मिलेगा, तो आंसर में आपको क्या बोलना है, बोतल, सिंपल। या फिर फ्रॉम अ बोतल। जैसे ही ये क्वेश्चन वो कहेगा वुड यू गेट वाटर फ्रॉम बोतल और न्यूज़पेपर, आपको आंसर देना है फ्रॉम अ बोतल और बोतल, जो भी आपका मन करे आप उस हिसाब से बोल सकते हो। सेकंड क्वेश्चन जैसे इफ यू गिव अप, यू क्विट और यू कंटिन्यूड। मतलब अगर आपने कोई चीज छोड़ दी तो आपने उसको क्विट किया या कंटिन्यू किया। सो इफ यू गिव अप तो डेफिनेटली यू क्विट। सो आपको क्या बोलना है, क्विट। सो इफ यू गिव अप, यू क्विट और यू कंटिन्यूड, सो आपका आंसर क्या होगा, क्विट। सो ये होते हैं क्वेश्चंस जिसमें आपको सामने से क्वेश्चन मिलेगा, वन वर्ड या 2 वर्ड में आंसर देना होता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, सही बोलना, और अगर नहीं समझ में आ रहा कि क्या आंसर देना है जो आपको क्वेश्चन आया, सो ज्यादातर ये लोग 2 ऑप्शन देंगे लास्ट में। जैसे कि इफ यू गिव अप, यू क्विट और यू कंटिन्यूड, या फिर वुड यू गेट वाटर फ्रॉम बोतल और न्यूज़पेपर। सो ये जो और लगा है ना, और के इस साइड भी एक आंसर है, इस साइड भी आंसर है, इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो आंसर होगा ही। तो कोई भी एक बोल देना अगर नहीं समझ में आ रहा कि इसका आंसर क्या होगा। सो या तो ये बोल दो या ये बोल दो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है, तो और के पहले वाला बोल दो या बाद वाला बोल दो, कुछ ना कुछ तो आंसर में होगा ही। सो इस टाइप के आपको टोटल 24 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिनका आंसर आपको देना। अगला सेक्शन है सेंटेंस बिल्ड, एंड दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट सेक्शन, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सेक्शन है। ज्यादातर बच्चे इसी में फेल होते हैं, उसका रीजन क्या है, रिमेंबर। देखो जब इसमें सेंटेंस बोला जाता है ना 3 पार्ट्स में, रुक रुक के बोला जाता है और हम भूल जाते हैं कि सामने वाले ने बोला क्या। इसकी प्रैक्टिस आपको सबसे ज्यादा करनी है। सबसे ज्यादा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो सेंटेंस बिल्ड की करनी है। जैसे इसमें आपको ऐसे बोला जाएगा, वॉज रीडिंग माई मदर हर फेवरेट मैगजीन। अब देखो वॉज रीडिंग के बाद एक ब्रेक लगेगा, फिर माय मदर के बाद एक ब्रेक लेगा, फिर हर फेवरेट मैगजीन के बाद भी ब्रेक लेगा। अब ये जो ब्रेक है ना, इसके चक्कर में हम भूल जाते हैं कि उसने बोला क्या था। और क्योंकि सेंटेंस पूरा इधर उधर है, पूरा सेंटेंस करेक्ट फॉर्म में तो है नहीं, इसलिए इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वॉज रीडिंग माय मदर हर फेवरेट मैगजीन। सो एकदम से आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये पार्ट्स क्या थे, साथ में ये पार्ट्स में क्या आंसर बिल्ड होगा वो भी आपको पता करना है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सेक्शन है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपको इसकी करनी पड़ेगी। जस्ट सर्च सेंटेंस बिल्ड, ठीक है, वर्सन टेस्ट, इतना सर्च करो गूगल पे, सेंटेंस बिल्ड वर्सन टेस्ट, इतना सर्च करोगे मिल जाएगा, ठीक है। तो बस आपको इतना सर्च करना है, सेंटेंस बिल्ड वर्सन टेस्ट, और आपका काम हो जाएगा। इस चीज की आपको प्रैक्टिस सबसे ज्यादा यहाँ पे करनी है। सेंटेंस बिल्ड के क्वेश्चंस यहाँ पर कितने देखने को मिलेंगे, 10 क्वेश्चंस। और मैं होप करता हूं कि इन 10 क्वेश्चंस में आप एटलीस्ट 7 क्वेश्चंस को सॉल्व करके आए, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, सच्ची में डिफिकल्ट होता है, थोड़े बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं, तो अच्छा अच्छा आदमी इसका नहीं आंसर दे पाता। सो इसकी प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टोरी रिटेलिंग। अब इसमें सामने से आपको एक आवाज सुनाई देगी, उस आवाज को सुनना है, समझना है उसने क्या बोला, फिर आपको 30 सेकंड्स मिलेंगे। उन 30 सेकंड्स में आपको उस स्टोरी को रिपीट करना है, बट अपनी लैंग्वेज में। जैसे आपको सामने से सुनाई देगा, अ वुमन went to a coffee shop to buy a cup of coffee. She ordered a cappuccino and waited for her order. When the barista called her name, the woman picked up her coffee and took a sip. She immediately realized that it was too hot and burned her tongue. The woman asked the barista for a refund and left the coffee shop. अब ये आपको ऐसा सुनाई दिया, एक ही बार सुनाई देगा बस आपको, बहुत ध्यान से सुनना है,
कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल फोकस होना चाहिए आपका। और अगर आपकी इंग्लिश ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, आपकी हिंदी ज्यादा स्ट्रांग है, सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो जो भी बोल रहा है उसको सबसे पहले समझ के अपने दिमाग में हिंदी में फिट कर लो भैया। जैसे उसने बोला अ वुमन वेंट टू अ कॉफी शॉप, एक औरत एक कॉफी शॉप में गई, दिमाग में डाल लो ये बात। इंग्लिश में अगर याद कर रखने की कोशिश करोगे और अगर आपकी हिंदी मजबूत है तो गड़बड़ हो जाएगी। सो आपको हिंदी में याद रह जाएगा कि उसने क्या बोला है। शी ऑर्डर्ड अ कैपुचिनो, उसने कैपुचिनो ऑर्डर किया, दिमाग में डाल लो। एक लड़की एक औरत एक कॉफी शॉप में गई, उसने कैपुचिनो ऑर्डर किया, दिमाग में डाल लो हिंदी में। सो क्लियर हो जाएगा, है ना। सो यही तरीका है इसका। और उसके बाद जो भी आपके दिमाग में है स्टोरी, उसको 30 सेकेंड्स में इंग्लिश में स्टेप बाय स्टेप आपको बोलना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको बोलना है। सो ये होता है स्टोरी रिटेलिंग। 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। होप करूंगा कि 2 क्वेश्चंस आप एटलीस्ट अच्छे से कर पाए। ठीक है, देन वी हैव ओपन क्वेश्चन। इसमें आपको 40 सेकंड मिलेंगे आंसर करने को। जैसे कि इसमें क्वेश्चन आता है, डू यू फील म्यूजिक रिलैक्स माइंड। सो इस टाइप से आपको एक आवाज सुनाई देगी, डू यू फील म्यूजिक रिलैक्स माइंड। अब आपको 40 सेकंड तक इसके ऊपर आंसर देना है। सो जैसे आप इसमें क्या बोल सकते हो, सपोज ये क्वेश्चन आपसे पूछा कि रिलैक्स माइंड के बारे में पूछा कि अगर म्यूजिक क्या रिलैक्स कर पाता है। सो आप बोल सकते हो कि अगर माइंड थोड़ा सा थका हुआ है, सो एक एनर्जी आती है शरीर में म्यूजिक से, थोड़ा सा माइंड सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, लाइट म्यूजिक कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। सो ये चीजें आपको 40 सेकंड में बोलनी है। लेकिन जैसे ही ये सेंटेंस सामने आएगा, आपको उतनी देर में सोचना भी है और बोलना भी है। सो मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा, कुछ भी 5-6 टॉपिक बनाओ। ठीक है, प्रैक्टिस करके जाओ घर से। जैसे एक मैंने ये बता दिया। ठीक है, सो जैसे एक है स्पोर्ट्स इफेक्ट ऑन टीम स्पिरिट। जैसे सपोज ये टॉपिक है, इस पे आपको बोलना है 40 सेकंड। या फिर एआई इफेक्ट्स ऑन वर्ल्ड, वर्क फ्रॉम होम इज अ बून और अ कर्स। सो इस टाइप के कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हो, 10 सेंटेंस, और घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपके ओपन क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। सो आई होप आपको पूरा कम्युनिकेशन असेसमेंट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।